हाय गाइस, तो आज 77,000 से भी ज्यादा बच्चों का भाग्य का फैसला होने वाला है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की दौड़ में 2,39,000 बच्चे भाग रहे थे ना, उनमें से केवल राउंड 1 के बाद 14,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सीट्स को फ्रीज किया है। 93,000 अराउंड बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज एलोकेट हुए थे, ठीक है। एंड 44,000 बच्चे ऐसे जो अपग्रेड के लिए गए थे राउंड 1 के बाद। एंड आई होप कि यार अपग्रेड हो जाए, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स जो तुम टारगेट कर रहे हो, जो तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें दिख रहा था मिल जाए, वो काश मिल जाए, ठीक है। अब दूसरी बारी आ जाती है राउंड 2 में। जो बच्चे ये आस लगा के बैठे थे कि हमें कॉलेज मिलेगा, भाई जैसे ही तुम्हें आज शाम को देखो सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारे को एलोकेट हुआ है नहीं हुआ है, जैसे राउंड 1 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तुम्हारे को दिख जाएगा तुम्हें अगर राउंड 2 में सीट मिली है या अपग्रेड ही होके क्यों ना मिली हो, सबसे पहला काम होगा तुम्हारा एक्सेप्ट करने का। जिन बच्चों को न्यू सीट मिल रही है, भाई तुम पहली बार ऐसे कर रहे हो, प्लीज एक्सेप्ट करना मत भूलना। इधर उधर जा रहे हो क्योंकि ऑनेस्टली तुम्हें भी दिख रहा था कि भाई 93,000 बच्चों को सीट मिली थी, केवल 80 बच्चे ही एक्सेप्ट कर पाए, 80,000, ठीक है। तो इतने सारे 13,000 सीट तो वही वेकेंट हुई थी। तुम्हारे को अगर राउंड 2 में सीट मिल रही है, सबसे पहला काम तुम्हारा एक्सेप्ट करने का है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है डीयू की काउंसलिंग में बने रहने का, ठीक है। तो फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना सीट को, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉर सम एक्स्ट्रा लक एज वेल, एंड देन फटाफट से मुझे कमेंट में आके बताना कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल गया है या अपग्रेड हो गया, ठीक है। अब जिन बच्चों का अपग्रेड होना है, बेसिकली जो बच्चे अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, उनका एक मेरे पास बहुत सिंपल सा डाउट आ रहा था। दैट इज बेसिकली कि दीदी यार अगर हमें अपग्रेड हो जाएगा तो हमें कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ जाना है, हमारे कब से शुरू होगा। देखो ओरिएंटेशन का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 अगस्त से तुम्हें कॉलेज जाना है, ओरिएंटेशन होगा। कुछ कुछ कॉलेजेस के 31 जुलाई को भी ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लेना। मैं दोबारा से नोटिस जो आ रखे कॉलेजेस की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना कहीं तुम्हारा कॉलेज तो नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें जो राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड होके मिला है ना, वही तुम्हारा फाइनल है। अब ये मत रोना मेरे सामने आके कि दीदी यार हमें तो राउंड 1 में बेटर कॉलेज मिला था, अपग्रेड होके तो बेकार मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने प्रेफरेंस में ऑब्वियसली ऊपर अच्छा कॉलेज डाला होगा ना, है ना। अगर नहीं डाला है तो तुम्हारी प्रेफरेंस हिस्ट्री गलत थी, ठीक है। अब ये देखो, जो भी तुम्हें राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड होके मिलेगा, तुम्हें वहीं जाना होगा, उसी की ओरिएंटेशन में जाना होगा। आगे वही तुम्हारा पूरा दोबारा से प्रोसेस होगा। जो भी कॉलेज मिला है वो दोबारा से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा तुम्हारा, ठीक है। देखेगा कहीं किसी पिछले कॉलेज से कुछ मिस तो नहीं हो गया है। अगर दोबारा से क्वेरी आएगी तो प्लीज उसको दोबारा से करना, अदरवाइज तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तुम्हारा राउंड 2 में अपग्रेड भी हो गया और तुमने क्वेरी को रिजॉल्व नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। पूरा वो प्रोसेस होएगा, अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल एंड ऑल, तुम्हें तो पता ही है क्या होता है। उसके बाद फी पेमेंट करके यू विल हैव टू गो देयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो राउंड 1 वाले या राउंड 2 वाले में चॉइस मिलेगी, नहीं। अगर तुम्हारा अपग्रेड हो गया है तो भाई तुम्हें उसी में जाना होगा, ठीक है। नहीं हुआ है अपग्रेड तो तुम्हारा वही कॉलेज है, तुम्हारे हाथ से नहीं जा रहा है। अब फी पेमेंट की बात करूं तो देखो, अगर तुम्हारे राउंड 1 वाले कॉलेज की 11,000 फीस थी, राउंड 2 में मान लो 11,200 है, तो तुम्हें सिर्फ 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो 9,000 है तो तुम्हारे को 2,000 वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। तुम्हारे को ये मत समझना कि मैंने पहले 11,000 दिया, मुझे दोबारा से 9,000 या दोबारा से 13,000 देना, ऐसा नहीं होता है। और अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज कॉलेज मिल गया है, कोई सा भी कैंपस मिला हो, नॉर्थ साउथ ऑफ, और तुम आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट हो, पीजी और फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो एक बार ऑर्मिफाई को ट्राई करो। तुम्हारे को किसी भी एरिया में पीजी चाहिए ना, यहाँ पे अफोर्डेबल यानी 4,000 से लेके 50,000 रुपीज लग्जूरियस तक भी पीजीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहे गर्ल हो बॉय हो, आपको एसी वाला चाहिए, नॉन एसी चाहिए, फूड चाहिए, विदाउट फूड चाहिए, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ढूंढ सकते हो। यहाँ पे ना आप डिफरेंट डिफरेंट पीजीज को देख के कंपेयर भी कर सकते हो और डायरेक्टली पीजी ओनर्स से बात कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज पे एट पीजी ऑप्शन जो इनका है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप पहले जाओ, पीजी को अच्छे से देख लो, आपको पसंद आ गया तो आप टोकन मनी भी दे दो, एंड 4 डेज रिफंडेबल टोकन मनी। अगर आप उन 4 दिन में देखना चाहते हो, कोई और पीजीज भी देख लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ, तो आप भाई टोकन मनी दे दो, 4 दिन बाद वो रिफंड भी हो जाएगी अगर आपको कोई और पीजी इधर पसंद आ गया तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। प्लस ऑर्मिफाई में एक और फीचर है, दैट इज वीडियो कॉलिंग। तुम वीडियो कॉल से प्रॉपरली पीजी को ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, डायरेक्टली ओनर से तो बात करके नेगोशिएट भी कर सकते हो। बस फटाफट से अपनी रिक्वायरमेंट भेजो एंड व्हाट्सएप पे इनको हाई लिखो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑर्मिफाई एक गवर्नमेंट फंडेड एंड सर्टिफाइड स्टार्टअप है। बेसिकली डीयू के स्टूडेंट्स ने करा है, तो भाई ऑब्वियसली तुम इस पे रिलाई कर सकते हो। इट इज ट्रस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट। और अगर तुम पीजी विजिट करना चाहते हो ना, तो ऑर्मिफाई के पीजी कैप्टन आपको पर्सनली गाइड करेंगे, बिना किसी एजेंट के, बिना ब्रोकरेज के। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड भी है, तो फटाफट से इनकी वेबसाइट पे जाओ और अपना पीजी बुक करो बिना किसी झंझट के। भाई सोचो क्या मोमेंट होगा जब तुम्हें आज दिख जाएगा तुम्हारे पोर्टल में शाम को 5 बजे के अराउंड कि तुम्हें ये पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स एलोकेट हुआ है। मतलब सो अमेजिंग। एंड ऑनेस्टली अगर किसी बच्चे को नहीं होता है ना, ऑल्दो बहुत चांसेस है कि तुम्हें आज मिल जाएगा, ठीक है, बट इन केस अगर नहीं होता है तो भाई तुम डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाओगे, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि जिन भी स्टूडेंट्स को आज मिलता है, तुम्हारे को जब कॉलेज जाना होगा ना, जो भी ओरिएंटेशन की डेट है 31 जुलाई 1 अगस्त जो भी है, ठीक है, एक एक करके कॉलेजेस निकाल रहे हैं मस्त अपना, ठीक है। जैसे ही तुम्हें जाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारा फी रिसीट।
तो फीस फटाफट से मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करोगे फटाफट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगी, जल्दी होगी, क्वेरी होगी तो फटाफट से उसको क्वेरी को रिजॉल्व कर देना एंड देन तुम फी पेमेंट कर देना। जो फी रिसीट होगी ना उसको लेके जाना है तुमने कॉलेज के पहले दिन। एंड भाई ऑनेस्टली बहुत फन होता है कॉलेज का पहला दिन। ओरिएंटेशन इज द डे जब तुम कैंपस को विजिट करोगे, कैंपस का टूर लोगे। स्कूल यार बहुत छोटे होते थे ऑनेस्टली, डबल या ट्रिपल होता है भाई तुम्हारा कॉलेज स्कूल की कंपैरिजन में। इतना बड़ा कैंपस होता है उसका, इतने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स में भी ऐसे गिटार बजा के वो मस्ती कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं डांस की प्रैक्टिस हो रही है। बहुत फन लगेगा तुम्हें, ठीक है। अब क्या कपड़े पहन के जाना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका बनाऊं कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा रहता है, कैसा बन के जाना होता है, कैसे बात करनी है भाई लोगों से, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो आउटसाइड दिल्ली हैं, लाइक भाई हम कैसे बात करेंगे दिल्ली वाले बच्चों से या दूसरे बच्चों से। होता है, मेरे पास कमेंट भी आए थे। देयर वाज अ गाय, ही वाज आस्किंग, यार दीदी मैं हमेशा बॉयज कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं कैसे बात करूंगा लड़कियों से। भाई अगर तुम्हें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए नॉर्मली कॉन्वर्सेशन के, लड़का लड़की वाला टाइप नहीं, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन के अगर तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ऑल्सो काफी सारे स्टूडेंट्स का ना एक और डाउट था कि यार दीदी अगर हम 1 तारीख को मतलब अपनी ओरिएंटेशन वाले दिन अगर नहीं गए तो क्या होगा। यार एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं राखी के बाद ही जाएंगे, तो यार इट्स ओके, बस हाँ तुम वो फन मिस करोगे, ठीक है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा तो यार कॉलेज का ओरिएंटेशन बहुत तगड़ा होता था। कुछ कॉलेजेस का ओरिएंटेशन इज लाइक लेक्चर ओनली, कुछ का बहुत फन होता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज ऑब्वियसली, ठीक है। बट हाँ उतना कुछ ऐसे मेजर तुम मिस नहीं करोगे, बट फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज जरूर मिस कर दोगे, दैट इज द ओरिएंटेशन। उसमें प्रिंसिपल मैम सर जो भी हैं, सारी टीचर्स एंड ऑल, हेड टीचर्स सब कुछ आती हैं, सब अपना बताती हैं एक्सपीरियंस, कैसे तुम्हारे 3 साल निकलने वाले हैं वो चीजें बताती हैं, तो तुम बस उसको मिस करोगे, मे बी अ लिटिल फन, ठीक है, बट एज सच कुछ ज्यादा मिस नहीं करोगे। हाँ तुम बाद में आके कंटिन्यू कर सकते हो, क्लासेस भी ऐसी नहीं है पहले दिन ही तुम्हें बोलेगे बेटा आज तेरा लेक्चर नंबर 1 है, तू ये चैप्टर का ये खोल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे को वो बता देंगे कि नेक्स्ट तुम्हारा कब क्या होने वाला है, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएंगे, जो नंबर तुमने दिया था, जो ईमेल आईडी तुमने दी थी, उस पर सारी कम्युनिकेशन करेगा तुम्हारा कॉलेज, में पहले ही बता चुकी थी, ठीक है, तो उसमें सब कुछ पता चल ही जाता है। अपने ईमेल आईडी चेक करते रहना, क्या पता तुम्हारा कॉलेज तुम्हें ओरिएंटेशन के ईमेल्स भेज रहा हो, ठीक है, या क्लासेस कब से शुरू होने वाली, वो सब पता चल जाता है, ठीक है। सो इतना टेंशन मतलब तुम बाद में आना चाहते हो आ सकते हो, ठीक है। अब जो बच्चे बोल रहे कि हमें राउंड 3 में या फिर स्पॉट राउंड वगैरह में एडमिशन मिलेगा तो हमारी ओरिएंटेशन का क्या या हमारी क्लासेस का क्या, तो यार ओरिएंटेशन तो दोबारा नहीं होती, क्लासेस भी दोबारा नहीं होती ऑनेस्टली। टीचर्स बस ये बोल देंगे कि हाँ तुम्हारा लेट एडमिशन हुआ है, हम तुम्हें समझा देंगे कोई कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बट जितना पोर्शन अगर कवर मतलब ऑलरेडी हो चुका है क्लास में वो तुम्हें दोबारा से नहीं पढ़ाती है टीचर्स, ठीक है। तुम्हें वो खुद से कोप अप करना होता है, तुम्हें उस खुद से कवर अप करना होता है, एंड देन अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट दोबारा से वो सारे लेक्चर्स नहीं होते। भाई तुम्हारी कॉलेज की जर्नी ना बड़ी स्मूथली निकल जाएगी अगर तुम सब्सक्राइब करके रखोगे इस चैनल को, बिकॉज यू ऑलवेज नीड अ सीनियर। तुम्हें अभी रियलाइज हो रहा होगा सीयूटी खत्म, अरे ठीक है भाई, नहीं भाई तुझे आगे जाके कैसे तुझे फर्स्ट डे में इंटरेक्ट करना है, कैसे सोसाइटीज के इंटरव्यू होता है। भाई मैंने हेड हो रह चुकी हूँ, मैंने इंटरव्यू लिए हैं, तो मुझे पता है क्या क्वेश्चन तुझसे पूछे जाएंगे कॉलेज में जाके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे इंटर्नशिप्स को क्रैक करना है, कैसे मतलब देखो यार मेरी ना कॉलेज की फीस पूरे 3 सालों की 30,000 समथिंग ही कुछ थी, वो मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही पे बैक कर दी थी इंटर्नशिप से एंड बाकी फ्रीलांसिंग एंड ऑल से। कैसे तुम भी कर सकते हो, कैसे अपनी फीस को फंड कर सकते हो, स्कॉलरशिप्स, भाई सब चीजें मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, हाउ टू अर्न मनी अलोंग साइड या स्टडीज, बिकॉज मैंने इंटर्नशिप करी है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कर चुकी हूँ। 3 साल बाद डिलॉइट यानी कि बिग 4 फर्म है भाई, वो बिग 4 में भी टॉप में आती है वो फर्म है डिलॉइट, उसमें मैं प्लेस हुई हूँ, ठीक है। तो यार मैं ऐसे बखान नहीं करी, आई जस्ट वांट टू से भाई अगर मुझे ऐसा कोई सीनियर मिल रहा होता ना जो मुझे सारी चीजें समझा रहा होता बिठा के, तो मैं उसको जरूर फॉलो करती। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ फॉर सम एक्स्ट्रा लक एज वेल। जैसे ही तुम्हें कॉलेज मिलता है मैं चाहती हूँ एक्सेप्ट करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि भाई कैसे कब उसकी ओरिएंटेशन है, कैसे तुम्हें जाना है, क्या करना है, क्या तुम्हें राउंड 3 में अपग्रेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर किसी को नहीं मिलता है तो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।